So students, in this video we will be solving questions related to indefinite integration. Often indefinite integration and definite integration as such is thought of a difficult topic from mains. So we will try to make the questions as simpler as possible. Please try to follow the video with rapt attention till the end, right? So that you don't miss anything. So the first question says integral sin x whole power minus 11 by 2 into cos x whole power minus 5 by 2 dx, right? So we can write this as dx divided by sin x whole power 11 by 2 and cos x whole power 5 by 2. तो बच्चों एक तो ये कर सकते हैं कि पूरे मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि cos x dx न्यूमरेटर में आ गया एंड पूरा जो डिनोमिनेटर में साइन में कन्वर्ट हो गया तो हम साइन को टी ले सकते हैं, या अगर साइन एक्स डी एक्स न्यूमरेटर में आ गया एंड पूरा डिनोमिनेटर जो है कॉस में लिख दिए तो हम कॉस एक्स को टी ले सकते हैं, तब इंटीग्रेशन कर सकते हैं. बट एक बार देख लेना वह ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तो पूरा डिनोमिनेटर तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बनेगा. तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी सोच सकते हैं कि साइन और कॉस दोनों को मतलब अगर टैन में लिख दिया और न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर आ गया तो tan x को टी ले सकते हैं, वैसा भी सोच सकते हैं. तो एक काम करते हैं, हम tan x जनरेट करने की कोशिश करते हैं. तो हम डिनोमिनेटर मतलब cos x होल पावर 11 बाई 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पे क्या आएगा, cos x होल पावर 5 बाई 2 इंटू cos x होल पावर 11 बाई 2. अच्छा, ये करने का क्या अभिप्राय है, इसका करने का क्या रीज़न है, सो दैट वी गेट tan x हियर. And this become 5 by 2 plus 11 by 2 is nothing but 16 by 2 8, right? So 1 by cos power 8 is secant power 8. एक secant square तो अलग निकाल सकते हैं, right? I think बन जाएगा क्वेश्चन ऐसे. तो यहाँ पे हो रहा है कि sin by cos is tan x whole power 11 by 2 into cos x whole power 5 by 2 into cos x whole power 11 by 2 will be cos x whole power 16 by 2 which is cos x whole power 8. उम्मीद ये समझ में आ ही गया होगा. 1 बाई कॉस एक्स इज सीकेंट एक्स, सो यहाँ पे आएगा सीकेंट पावर 8x dx डिवाइडेड बाई tan x होल पावर 11 बाई 2, राइट. तो यहाँ से क्या हम सीकेंट स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? आंसर है यस, वी कैन डेफिनेटली रिमूव सीकेंट स्क्वायर एक्स फ्रॉम हियर. यस, आई थिंक अब दिख रहा होगा कि यहाँ पे tan x को अगर हमने मान लो t ले लिया तो सीकेंट पावर 6 को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स होल क्यूब, एंड इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होल क्यूब. हो गया ना. तो ये हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई टैन एक्स होल पावर 11 बाई 2. अब तो पता ही होगा बच्चों कि टैन एक्स को हम टी ले लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, राइट. तो यहाँ से तो करना शायद इजी होगा क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर होल क्यूब इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी पावर 11 बाई 2 आएगा, एंड यहाँ एक्सपैंड करेंगे तो हमें आएगा 1 प्लस टी पावर 6 ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी पावर 11 बाई 2 डी टी. तो अगर हम टर्म बाई टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 बाई टी पावर 11 बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं टी पावर माइनस 11 बाई 2 इंटू डी टी प्लस 3 इंटीग्रल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी पावर 11 बाई 2. तो 2 माइनस 11 बाई 2 शुड बी 4 माइनस 11 इज माइनस 7, सो टी पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 डी टी. नेक्स्ट टर्म अच्छा ये टर्म को हमने मिस कर दिया ना, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल 6 माइनस 11 बाई 2 शुड बी 12 माइनस 11 इज 1 बाई 2, सो दिस शुड बी टी पावर 1 बाई 2 डी टी. एंड द लास्ट इज t square whole square is t power 4 minus 11 by 2 is 8 minus 11 divided by 2 which is minus 3 by 2, so t power minus 3 by 2 dt. तो ये तो आराम से कर सकते हैं. इंटीग्रल इंटीग्रल x पावर n dx is x पावर n plus 1 by n plus 1, तो यहाँ पे आएगा t पावर minus 11 by 2 plus 1 divided by minus 11 by 2 plus 3 into t पावर minus 7 by 2 plus 1 divided by minus 7 by 2 plus t into t power 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 plus 3 times t power minus 3 by 2 plus 1 divided by minus 3 by 2 plus 1 plus c. तो ये होगा minus 2 by 11 t power minus 9 by 2. अच्छा, यहाँ पे होगा minus 6 by 7, जब 2 ऊपर जाएगा 3 into 2 6 हो जाएगा, एंड t power minus 5 by 2
आई गेस। अच्छा यहाँ पे तो -7/2 + 1 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे भी -11/2 + 1 होना चाहिए। आई एम सॉरी, सो दिस शुड बी सॉरी, यहाँ पे -2/9 आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा -6 ये होगा -7 + 2 = 5। सॉरी, आई थिंक दिस इज करेक्ट। या नाउ 1/2 + 1 = 3/2, तो यहाँ पे 2/3 होगा होल पावर t पावर 3/2। अच्छा, -3/2 + 1 शुड बी -1/2, तो ये होगा -6 × t टू द पावर -1/2 + c। अच्छा, यहाँ पे क्या चाहिए उनको, cot x चाहिए। अच्छा, cot x चाहिए, तो यहाँ पे t को हम tan x से रिप्लेस करेंगे। तो अच्छा, तो समझ गए होंगे ना, t को हम tan x से रिप्लेस करेंगे तो t पावर जो -1 होगा वो cot x हो जाएगा। उस लॉजिक से अगर t को हम tan x से रिप्लेस करेंगे, tan x होल पावर -9/2 विल बी cot x होल पावर 9/2। अच्छा, शायद पावर्स जो है, अच्छा 9/2, 5/2, 1/2, -3। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो मतलब नेक्स्ट यही लिखेंगे। तो ये तो सिंपली हो जाएगा cot x होल पावर 5/2। हाँ, फिर ये, अच्छा नेक्स्ट t को क्या लिखा उन्होंने, अच्छा 1/2 ना, तो ये वाला टर्म लिखेंगे। तो ये होगा -6 टाइम्स ये वाला टर्म cot x होल पावर 1/2 एंड फिर ये लास्ट टर्म +2/3 होल पावर cot x इंटू cot x होल पावर -3/2 + c। उम्मीद है समझ में आ ही क्या होगा बच्चों। तो ये बोल रहा है कि ये जो है ये P1/Q1, P2/Q2, P3/Q3, P4/Q4 विद P and QA आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर, माइनस 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 प्लस है, देख ही लेता है। अच्छा, माइनस 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 प्लस है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर विद GCD ऑफ PI, QI इज 1। अच्छा, यहाँ पे कटेगा तो नहीं ना, 2/9। हाँ, इन सब का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 ही है, अच्छी बात है। तो हमें 15 टाइम्स P1, P2, P3, P4/Q1, Q2, Q3, Q4 चाहिए। तो ये तो हम कर सकते हैं। तो 15 × P1 है 2, P2 है 6, P3 है 6, P4 है 2 डिवाइडेड बाई Q1 है 9, Q2 है 5, Q3 है 1 एंड Q4 है 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 × 3 तो है 15, ये कट गया एंड 3 × 2, 3 × 3 अगेन 3 × 2, सो आएगा 2/4। शायद आंसर 16 होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन। अच्छा, ये तो न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप है, तो आंसर तो 16 है बच्चों। तो ये जो थिंग है कि हम साइन और कॉस को हमने टैन में लिख दिया, ये क्वेश्चन को आसान बना रहा है, ये हमें ध्यान में आना चाहिए। तो जब भी साइन और कॉस है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि साइन और कॉस दोनों को टैन में लिखना चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट f of x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अच्छा यहाँ पे है 2 - x² इंटू e पावर x, ठीक है, लिख लेते हैं 2 - x² मल्टीप्लाइड विद e पावर x डिवाइडेड बाई √1 + x इंटू 1 - x होल पावर 3/2। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये वाला फील आ रहा है, जब भी e पावर x है ना, तो ये वाला फॉर्मूला में ज़रूर याद में आना चाहिए कि इंटीग्रल e पावर x इंटू f of x प्लस f डैश ऑफ x dx विल बी e पावर x f of x। ये बहुत फेमस मॉडल भी है जेई में, तो इसको याद भी रखना चाहिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ये बन रहा है कि नहीं, हम उस फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर को हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं e पावर x इंटू इसको 1 + 1 - x² लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1 - x² जो है इधर इसको 1 - x लिख सकते हैं इंटू 1 + x लिख सकते हैं, जो 1 - x यहाँ पे है, तो शायद कुछ कट सकता है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, देखते हैं क्या होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि √1 + x इंटू, अच्छा 1 - x होल पावर 3/2 को लिख सकते हैं √1 - x इंटू 1 - x, ठीक है। तो अच्छा, शायद अभी ये वाला 1 यहाँ पे √1 - x² का फील तो आ रहा है बच्चों। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे √1 + x इंटू √1 - x, ये तो √1 - x² बन रहा है। तो अभी यही शायद ये सही रास्ते में हम जा रहे हैं। अभी इसको हम स्प्लिट करेंगे, फ्रैक्शन को हम स्प्लिट करेंगे, तो ये आएगा √1 - x² इंटू 1 - x प्लस बचेगा 1 - x² बाई √1 - x² इंटू 1 - x dx। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको और इसको हम ये तो x बाई √x है, वो तो √x हो जाएगा, तो वह उस टाइप में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो होगा e पावर x इंटू 1 बाई √1 - x² इंटू 1 - x
प्लस यहाँ पे होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स। करेक्ट ना, ये सही है। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अच्छा, तो ये हो जाएगा, इसको हम रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स। शायद अभी यही होगा कि ये जो है ये एफ ऑफ एक्स है एंड ये जो है ये एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए। इसका हम देखते हैं। देन व्हाट शुड वी डू, सी हम यहाँ पे ऐसे अज्यूम तो नहीं कर सकते कि ये एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए, हमें इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो हम क्रॉस चेक करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा भाई, 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू, अभी यू बाई वी क्या है, यू बाई वी होल डैश इज इक्वल्स टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। सही है ना। उस हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो क्या बन रहा है भाई, 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू न्यूमरेटर में क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स तो 1 ही है इंटू 1 माइनस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स तो माइनस 1 है डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस इंटू माइनस ये तो बन गया प्लस, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 1 प्लस 1 तो 2 है, तो यहाँ पे 2 बाई, तो ये तो कट गया, तो बचेगा 1 बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इधर ये 2 माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट में लेके जा सकते हैं 1 माइनस एक्स की एक्सपोनेंट में। तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 3 बाई 2। यही है क्या एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अच्छा ठीक है, हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ना, तो ये तो हो गया ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये तो एफ डैश ऑफ एक्स है, राइट। एंड यही चीज़ हम इधर देख पाते हैं कि 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बचा है। तो ये तो सिंपली हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो तो सही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ही वर्क करेगा, इसी का फॉर्म बनेगा। नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वी कुड से एवरी टाइम, या। सो फाइनली द आंसर शुड बी ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दैट मीन्स वी विल गेट, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो इसको हम जी ऑफ एक्स बोलेंगे, ये जी डैश ऑफ एक्स बन जाएगा एंड ये जी डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अल्टीमेटली हो गया ई पावर एक्स इंटू ये वाला फंक्शन इंटू ये वाला फंक्शन। तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 बोल रहा है एंड एफ ऑफ 1 बाई 2 का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 0 बाई 1 माइनस 0 तो 1 ही है। एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ई पावर 0 इज 1। अच्छा, सी का वैल्यू तो हो गया -1। वो फिर पूछ रहा है एफ ऑफ 1 बाई 2, तो एफ ऑफ 1 बाई 2 मतलब ई पावर 1 बाई 2। यहाँ पे होगा 1 प्लस 1 बाई 2 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये तो हो गया रूट ई एंड 2 प्लस 1 इज 3, सो 3 बाई 2 बाई 1 बाई 2 इज 3, सो रूट 3 बचा यहाँ पे। तो ये तो हो गया अंडर रूट 3 ई माइनस 1। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो यही होगा आंसर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अंडर रूट 3 ई माइनस 1? आई थिंक ऑप्शन 1 सही बैठ रहा है भाई, ये हो गया आंसर। अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि let I of x is equals to integral of 3 dx by 4x plus 6 into under root 4x square plus 8x plus 3। अच्छा, ये तो, अच्छा पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है इसको हम फैक्टराइज कर पाएंगे कि नहीं। जो डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, 64 माइनस 4 4 16 3 48। आई थिंक इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स इसके रियल बनेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, हम ये 3 को बाहर ले लेंगे, तो आई ऑफ एक्स को हम ऐसे लिखेंगे 3 टाइम्स इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई 4x प्लस 6 एंड यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। 4 इंटू थ्री जो है 12 को हम 6 प्लस 2 लिख सकते हैं। परफेक्ट भाई, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो
तो हमें 4x प्लस 6 एंड यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं हम डेफिनेटली इसको। अच्छा, इसमें से हम 2x को कॉमन लेंगे भाई, तो बचेगा 2x प्लस 3 एंड इसमें से 1 को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 बचा। तो अल्टीमेटली हमें क्या आ रहा है, अच्छा इस टर्म में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो बचा 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट, तो 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटीग्रल dx बाई 2x प्लस 3 होल पावर, आई थिंक 1 प्लस 1/2 शुड बी 3/2 इंटू 2x प्लस 1 होल पावर 1/2। अच्छा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो मॉडल है ऐसा ही बन रहा है लगभग। तो हमने इधर क्या किया था, हमने इधर cos x होल पावर 11/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हम यही सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी हम वो ही सोच सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद आई थिंक 2x प्लस 1 होल पावर 3/2 से करना पड़ेगा, राइट। तो उस हिसाब से हमें क्या आएगा भाई, dx बाई 2x प्लस 3 बाई 2x प्लस 1 होल पावर 3/2 इंटू यहाँ पे होगा 2x प्लस 1 होल पावर 1/2 प्लस 3/2, ये तो हो गया 4/2 मतलब 2। ये तो अल्टीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 2। तो बच्चों अभी तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। लेट, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया 2x प्लस 3 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t एंड इट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, u डैश इंटू v माइनस u इंटू v डैश डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt बाई dx। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 इज 2 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बच्चों, ये तो याद होना ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। 2 इंटू 2x इज 4x एंड ये वाला 4x कट गया, 2x इंटू 2 तो बचा क्या 2 माइनस 6 इज माइनस 4, तो बचेगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। अल्टीमेटली देयरफॉर dx डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस dt डिवाइडेड बाई 4। तो फिर क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लिख सकते हैं, दूसरा इंक यूज़ करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3/2 टाइम्स इंटीग्रल dx बाई, अच्छा इंटीग्रल dx बाई, ये वाला नहीं, इसको हम लिखेंगे इस जगह dx बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस dt डिवाइडेड बाई 4 एंड जो बचा इसको हम t लिखेंगे t पावर 3/2। तो माइनस 3/8 इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाई t पावर 3/2। सो ये तो हो जाएगा t पावर माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c ऑब्वियसली। सो बचेगा माइनस 3/8 इंटू माइनस 3/2 प्लस 1 इज माइनस 1/2, तो ये तो हो गया माइनस 2 एंड t पावर यहाँ पे होगा माइनस 1/2 प्लस सी। आई थिंक आई एम करेक्ट, या ये जो है माइनस 1/2 ये 2 पर आएगा। सो वी गेट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, आई थिंक टी इज 2x प्लस 3 बाई 2x प्लस 1। सो टी इज दिस, राइट। सो टी पावर माइनस 1/2 शुड बी, तो इफ आई एम राइट 2x प्लस 1 बाई 2x प्लस 3 होल पावर 1/2, राइट। हमने रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि टी पावर माइनस 1/2 है तो 2x प्लस 1 आना चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आना चाहिए, शायद ये सही है। तो ये क्या है, ये आई ऑफ एक्स है, राइट। इफ आई रिमेंबर इट राइटली इट इज आई ऑफ एक्स, या। सो ही हैज़ गिवन आई ऑफ 0 इज इक्वल टू √3/4 प्लस 20। ओके, लेट अस राइट इट। आई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, उसने लिखा √3/4 प्लस 20, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3/4 इंटू एक्स को रिप्लेस करो 0 से, तो आएगा 1/√3 प्लस सी। ये तो हो गया √3/4, राइट, प्लस सी। तो ये कटा, सी का वैल्यू जो है वो 20 है, अच्छी बात है। नाउ क्या, व्हाट इज ही आस्किंग, नाउ इज आस्किंग अस टू फाइंड आई ऑफ 1/2 इज a√2/b प्लस सी। अच्छा, आई ऑफ 1/2 ये होगा, तो इस एक्सप्रेशन में 3/4 इंटू, अच्छा एक्स को 1/2 से रिप्लेस करो, तो मतलब 2x को 1 से रिप्लेस करो बेसिकली, 1 प्लस 1/1 प्लस 3 होल पावर 1/2 प्लस 20। सो वी गेट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2/4, right, is 2/4 is 1/2, we get 1/√2 plus 20, but I think √2 is in the numerator, yeah, perfect. So √2 is in the numerator, so we can write this as 3√2 divided by 8 plus 20, multiply and divide with √2, so we get 3√2 divided by 8 plus 20. And what is it telling, this is a√2 by b plus c, a√2 by b plus c, so this is nothing but a√2 divided by b plus c.
So in that sense, did he tell anything else? Acha, ABC belongs to natural numbers. Yes, they are natural numbers. And GCD of A comma B is 1. Acha, GCD of A comma B check kar lete bhai. GCD of 3 comma 8 is anyways 1. So A is 3, B is 8 and C is 20. So what is he asking? He's asking us to find the value of A plus B plus C. So it should be 3 plus 8 plus 20. Am I right? 3 plus 8 plus 20. Yeah. So it should be 3 plus 8 is 11. 11 plus 20 is 31. So this should be the answer. Perfect. That's it, dear students. Thank you for watching this video. Meet you with the next one.